everyone, welcome to Gromor Academy. Let's discuss question number 3, CAT 22, स्लोट नंबर सेकंड. फंक्शन एंड ग्राफ का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा गया था. क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली तुम्हें फील आने वाला है. एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट अगर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है मुझसे तो तुम इजीली इसे क्रैक कर लोगे. एफ एक्स बी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ गिवन है कि जो एफ एक्स है तुम लोगों का, जो एफ एक्स है तुम लोगों का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x ए रियल नंबर. हाँ, अगर ये सब बातें गिवन है बच्चों तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ लेना. रियल नंबर है तो हमेशा ध्यान रखना कि रियल नंबर का जब स्क्वायर होता है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. वैसे तो डायरेक्ट सोल्व कर सकता था मैं, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाता हूँ. जैसे अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं तुम्हारे सामने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल ये x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 मैं तुम्हारे सामने लिखूं, तो इस इक्वेशन को अगर तुम सोल्व करोगे तो बेसिकली ये बनेगा x माइनस 5 और x माइनस 5. पता है कैसे सोल्व किया है? 10x को एक ऐसा नंबर मानना है जिनका सम तो माइनस 10 हो और मल्टीप्लाई 25. तो तुमने उन्हें क्या माना बच्चों? 5 और 5 माइनस 5 माना. यस और नो? माइनस 5 का सम होता है 10 माइनस का और मल्टीप्लाई होता है प्लस का 25. तो ऐसा कुछ आएगा. ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? x माइनस 5 का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसमें अगर मैं फंक्शन में x की वैल्यू 5 रखूं तो क्या ये 0 आएगा? यस और नो? डेफिनेटली 0 आएगा सर. 5 और 5 में से हट जाएगा, 0 जाएगा. अब तुम लोग है ना ये मॉडिफिकेशन में देखो, यहां पे तुम्हें f2 की वैल्यू 0 रखी हुई है. यहां छोटी सी एरर कर देते हैं बच्चों. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है. बच्चों, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये नहीं है. स्टैंडर्डाइज अगर मैं तुम्हें करना चाहूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, अगर तुम देखना चाहो एफ एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा है. यहाँ पे ये जो 1 विजिबल नहीं है, ये हमेशा 1 आए जरूरी नहीं है. 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल होगा, दैट्स कॉल्ड ए. यस, और ये मान लो x माइनस 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात सोचना, a की वैल्यू कुछ भी लू मैं, a की वैल्यू कुछ भी लू, क्या रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा? तुम लोग f5 वैल्यू जब x की पुट करोगे ना तो 5 माइनस 5 0 हो जाता है और 0 दुनिया में किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 0 बनाता है. तो ये a इंपैक्ट नहीं डालेगा. तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा जिस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूं. इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा. जो fx के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे थे ना वो कुछ इस तरीके. जैसे अगर तुम लोगों को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सोचना है तो ये कुछ है a x माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ पे तुम लोग इजिली विजिबिलिटीज है तुम्हारी, तुम f की वैल्यू 2 रखोगे तो डेफिनेटली 0 आएगा. 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. बट क्या इससे a की वैल्यू निकाली जा सकती है? नहीं सर. अब अगर हम f की वैल्यू 4 रखते हैं तो उसका रिजल्टेंट 6 है और उसको रख के देखो जरा 6, a की वैल्यू एज इट इज रहेगी. इस x की वैल्यू 4 रखो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर. यस और नो? ये गिवन पार्ट था तुम्हारे पास, गिवन पार्ट था. यस, अगर तुम लोगों को ये चीजें दिख रही है तो अगेन तुम लोग नोटिस करना, ये 6 का 6 आ गया, ये 4 में से 2 गया तो ये आएगा कितना? 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4. और अगर यहां से a को स्टैंडर्डाइज कर पा रहे हो तो ये आएगा 6/4 और कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा बच्चों? 3/2. यहां से यही मेन पार्ट था तुम लोगों के लिए, ये ए निकालना जो विजिबल नहीं है. अगर तुम्हारे लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाने टफ हो जाते हैं. ये हमेशा जो भी सीखो परफेक्ट सीखो, अदरवाइज तुम लोग अच्छे कैट लेवल क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे. अगेन देखो, आ जाओ आराम से, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके देखना है ना, बहुत ही मजे में इसको सॉल्व करेंगे. अब तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें f माइनस 2 की वैल्यू चाहिए थी और तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? मैं यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूं तो जो एफ एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म जो आ चुकी है, a की वैल्यू रखो 3/2 आ चुका है और यहाँ पे अगर देखो देन x माइनस 2 का स्क्वायर, ये सब कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू यू.
अब यहाँ पे ये वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं यहाँ पे, तो गाइस क्या होगा, 3/2 का 3/2 रहेगा। ये -2 को एज इट इज रहने दो, अगेन -2 को एज इट इज रहने दो, का स्क्वायर होगा तो -2 का स्क्वायर मतलब, हाँ 4 का स्क्वायर 16, 3/2 4 का स्क्वायर होता है 16, और अगर 16 से इसको कैंसिल आउट करा तो ये जाएगा 8, और 8 इंटू 3 होगा 24। और होप सो मजा आ गया होगा, होप सो तुम्हें ये क्लियरिटी हो चुकी होगी। देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुम ए को नेग्जिबल कर दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में ए दिखता ही नहीं। जैसे अगर सम टाइम रेशियो बोला जाता है A/B, उसका रिजल्ट मैंने 2 बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो 2/1 नहीं है, बिकॉज 2 में 1 को डिवाइड करने पे इंपैक्ट नहीं जाता, इसलिए सम टाइम कैट वाले ऐसे ऑप्शन भी दे देते हैं 2, 3, 4, तो तुम लोग वहां पे नन ऑफ दी टिक करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है रेशियो हमेशा 2/1, 3/1 ऐसा होता है। नहीं, तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसका रोल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज तुम ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो 24 इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई कैलकुलेशन हाई नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने की नीड है, ठीक है।